चलिए स्टूडेंट, मैं सुभाष एक बार फिर से एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। अगली वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, उसके सभी पार्ट्स का नाम और लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। मैंने आपको बोला कि एक और वीडियो में बनाऊंगा माइक्रोमीटर के रिगार्डिंग में, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसकी रीडिंग लेते कैसे हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे टॉपिक पे फोकस करते हैं। क्या आपको पूरा फिगर विजिबल हो रहा है? विजिबल इन द सेंस जो ग्रेजुएशन लाइन बनी हुई है, जो नंबर्स लिखे हुए, क्या आपको दिखाई दे रहा? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आई होप अब थोड़ा आपको विजिबल होगा। चलिए, ओके, दैट इज एनफ फॉर यू। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी रीडिंग लेते कैसे हैं, रीडिंग निकालते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग निकालने के लिए माइक्रोमीटर हो या चाहे वर्नियर कैलिपर हो, हमें किन किन चीज़ों की, किन किन डायमेंशंस की आवश्यकता पड़ती है। व्हाट इज द बेसिक नीड्स? तो एक तो आपके पास होना चाहिए मेजर डायमेंशन। मेजर डायमेंशन, मेजर कौन वाली डायमेंशन? ये आप जो बड़ी लाइन देख रहे हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ना, ये डेटम लाइन है, एक बड़ी है एक छोटी वाली लाइन है। तो बड़ी वाली लाइन अपनी कौन सी है? मेजर। ये देखिए मैंने कर दिया है बड़ी वाली मेजर। और फिर आपको चाहिए मेजर माइनर डायमेंशन। माइनर डायमेंशन होती है स्टूडेंट ये छोटी वाली, और मैं जूम कर देता हूं जितना जूम मेरे से हो पाएगा। ये देखिए, ये बड़े के बीच में एक छोटी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं माइनर डायमेंशन। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा माइनर डायमेंशन, ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको थिम्बल स्केल पे रीडिंग चाहिए। ठीक है, थिम्बल स्केल में रीडिंग। ठीक है, और अल्पतमांक जो कि आप जानते हैं, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर। यानी कि आपको मेन स्केल रीडिंग चाहिए। मेन स्केल रीडिंग हमें मिलेगी मेजर और माइनर से। समटाइम्स आपको क्या होगा, ये छोटी वाली लाइन आपको कभी कभी दिखाई नहीं देगी। ये जो आप बिविल थिम्बल देख रहे हैं, तो ये थोड़ा अगर और आगे आ जाएगा तो छोटी वाली छुप जाएगी, तो केवल आपको मेजर दिखाई देगी। तो कई बार डायमेंशंस लेते समय आपको केवल मेजर दिखाई दे सकती है। अगर मेजर दिखाई आपको दे रही है तो कभी आगे देखना कि माइनर भी दिखाई दे रही है। अगर माइनर दिखाई दे रही होगी तो हमारी मेजर डायमेंशंस में माइनर डायमेंशंस भी जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये दोनों रीडिंग जुड़ के हमारा क्या बनाते हैं? एमएसआर रीडिंग। एमएसआर, एम से मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, थिम्बल स्केल पे कितना रीडिंग आ रहा है वो, और फिर उसके बाद आपका लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इतना समझ में आया? नोट करते चलिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 0 है, 0 फिर आगे ये आपको 5 दिखाई दे रहा है। ना दिखाई दे रहा मैं लिख दे रहा हूं। ये वाली लाइन आपको 5 दिखाई दे रही है। 5 के आगे देखो छोटी वाली लाइन 5.5 mm हो गई, क्योंकि मैंने बोला ना ये छोटा वाला जो डिवीजन होता है, ये सपोज ये पूरा 1 mm है, तो स्टूडेंट 0.5 ये रहेगा और 0.5 ये रहेगा। ये टोटल मिलके आपको 1 मिलीमीटर का डायमेंशन देगा। दो बड़ी लाइनें हैं। ठीक है, तो आप देखिए 5 आधा mm, 5.5, फिर बड़ी लाइन आधा mm और मिल गया 6, और देखिए 6 के आगे छोटी लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मेजर डायमेंशन 6 और माइनर आपको आधा mm और दिखाई दे रही है। तो हमने आपको क्या बताया था, जो एमएसआर निकलेगा, मेन स्केल रीडिंग जो निकलेगा, तो मेजर डायमेंशंस और माइनर
डायमेंशंस का जोड़ होगा। तो मेजर कितना है 5 और 1 6, 6 मिलीमीटर, और उसके आगे माइनर छोटी वाली लाइन कितने mm की होती है 0.5, ये कितना होगा 0.5 मिलीमीटर। ये तो स्टूडेंट हमने बात कर ली MSR की, मेन स्केल रीडिंग की। अब बात करते थिम्बल स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है थिम्बल स्केल पे। अब थिम्बल में देखिए स्टूडेंट बढ़ते क्रम में चलेंगे, ये 20 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 20 के आगे ये लाइन 21, 22, 23। अब देखिए हमको रीडिंग लेनी कब है, ये जो हमारी डेटम लाइन है, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन, और इसमें ये जो ग्रेजुएशन लाइन है वो किसके बीच में आ रही है या परफेक्ट अटैच हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी डेटम लाइन है 20, 21, 22, 23, ये 23 में परफेक्ट अटैच होती हुई दिखाई दे रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल 23वीं लाइन अटैच हो रही है। कभी कभी आपको क्या होता है कि 23 और 24 के बीच में आ जाता है, तो हमेशा कम वाली लेते हैं, 23 लेते हैं। तो यहां पे आपको थिम्बल स्केल कितना मिल गया 20, 21, 22 और ये 23, 23, और लीस्ट काउंट ऑलरेडी स्टूडेंट आप लोग जानते हो 0.01 मिलीमीटर। चलिए कैसे निकालते हैं, इसका होता है फॉर्मूला MSR, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल पे डिवीजनों की संख्या, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई गुणते इनटू लीस्ट काउंट अल्पतमांक। अब आप देखिए MSR आपने कितना निकाला था 6.5 mm, 6.5 मिलीमीटर, प्लस थिम्बल देखिए कितना है बताइए फटाफट 23, ठीक है, और लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01। अब इसको सॉल्व कीजिए 6.5 इसमें गुणा करेंगे, प्लस मैं चिन्ह लगा देता हूं, 23 into 0.01 it will be coming 0.23। now you have to add both numbers, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 73, यानी कि 6.73 मिलीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। जो आपको फिगर में रीडिंग दिखाई दे रही है उसका आंसर क्या आएगा, मैं नीचे कर दे रहा हूं, इस प्रकार से निकालेंगे, इतना काफी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते, ध्यान से देखिए। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आइडिया लगा कैसे निकालते, चलिए रफ करते हैं, रफ कर दे रहा हूं मैं। चलिए देखिए, ये अपनी हो गई, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं यहां बना देता हूं फिगर। ये हो गई डेटम लाइन, ये हमारा हो गया बैरल थिम्बल जिसपे ग्रेजुएशन लाइन बनी होती है, 1 2 3 4, ठीक है, 0 5 10 15, ठीक है, और इसके बीच में भी छोटी लाइन होती है, ठीक है, बड़ी लाइन थोड़ी बड़ी कर देता हूं। अब देखिए यहां भी मैंने कुछ बना दिया है, ठीक है, 5 10 15 20। अब समझ में आ रहा है, अब ये माइक्रोमीटर की रीडिंग है। अब आपको ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, आप बता सकते हैं इसकी रीडिंग कितनी आई है। हमने आपको बोला सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे कि हमें मेजर डायमेंशन और माइनर डायमेंशन कितना दिया हुआ है, जो जोड़ के हमारा क्या बनाएगा, MSR बनाएगा, MSR बनाएगा। MSR बोले तो मेन स्केल रीडिंग बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये 15 है, 15 के बाद बड़ी लाइन 16, एक और आगे बड़ी लाइन 17,
अब देखो 17 के आगे कोई बड़ी लाइन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन 17 के आगे एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है। वो छोटी लाइन होती है आधा mm, ठीक है। तो 15, 16, 17 और 17 के बाद आधा mm और जोड़ो, कितना हो गया माइनर डायमेंशन, मेजर डायमेंशन जोड़ के 17.5। तो बेटा ये तो हो गई है मेन स्केल की रीडिंग, कितनी है 17.5 mm, ठीक है। अब बात करते हैं थिम्बल स्केल पे कितना मान है। थिम्बल स्केल पे देखिए 10, 11, 12, 13, 14। तो आप देखे होंगे ये जो डेटम लाइन है, ठीक है, ये 13 और 14 के बीच में आ रही है। कंफ्यूजन भाई बीच में आ रही है, कौन सी ले, तो बेटा आपको हमेशा कम वाली लेना है, 13 लेना है आपको, ठीक है। तो ये ले ली अपनी 13, समझ में आ रहा है। और अल्पतमांक कितना होता है 0.01। चलिए लिस्ट काउंट निकालते हैं, क्या होता है MSR, ठीक है, प्लस थिम्बल स्केल पे जो मान है इनटू लिस्ट काउंट। चलिए MSR कितना है देखो बताओ 17.5 प्लस थिम्बल 13, लिस्ट काउंट आप जानते हैं 0.01, ठीक है। ये आ जाएगा 17.5 प्लस 0.13, दोनों को जोड़िए 60 आ जाएगा, तो 17.63। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था, ये जो एग्जाम्पल, इसका ये आंसर आ रहा है 17.63 मिलीमीटर। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब ये तो बात हो चुकी है कि हम रीडिंग कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे कितने प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, ये सब अरेंज करने में, थोड़ी मेहनत को आप भी हम सफल बनाएं। चलिए अब इसके प्रकार हम देख लेते हैं, कितने प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं। अब देखिए एक फिगर आपको दिखाई दे रहा हुआ है, इसको स्टूडेंट बोलते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। दिखाई दे रहा है, ये देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर। रीडिंग वैसे ही लेते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा वाला इनसाइड माइक्रोमीटर है कि कोई जिसमें हमारे होल की गहराई ज्यादा है, हमें माइक्रोमीटर बहुत अंदर तक ले जाना है तो दूसरा माइक्रोमीटर अंदर नहीं जा सकते हैं। वहीं हम इनसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से हम रीडिंग बहुत इजीली तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब इस माइक्रोमीटर में देखिए अलग अलग साइज के एक्सटेंशन रॉड यूज करते हैं। ये देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन रॉड है, तो अलग अलग साइज के एक्सटेंशन रॉड यूज करते हैं। और स्टूडेंट इस इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग जॉब की आंतरिक माप लेने के लिए करते हैं, आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम 2 इंच या 50 मिलीमीटर से कम की माप नहीं ले सकते हैं, कम की माप नहीं ले सकते हैं। और इसमें अलग अलग साइज के एक्सटेंशन रॉड लगाए जाते हैं जिनको हम एनुअली फिट करके यूज कर सकते हैं। और ये 3 कैटेगरी में मिलते हैं, A, B, C। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो स्टूडेंट बात हो गई है इनसाइड माइक्रोमीटर की। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए छोटे साइज वाला इनसाइड माइक्रोमीटर आपको दिखाई दे रहा है। वो भी इनसाइड माइक्रोमीटर था पहले वाला, लेकिन ये आपको छोटे साइज का देखिए लिखा भी हुआ है, छोटा इनसाइड
माइक्रोमीटर। अब इसमें देखिए जैसा आपका वर्नियर कैलिपर में इंटरनल जबड़े होते हैं, इंटरनल जा कहीं ना कहीं इसके एनविल में वैसे ही इंटरनल जबड़े लगे होते हैं। अब इसमें देखिए ये वाला जो जबड़ा होता है वो हमारा फिक्स होता है और ये वाला जो जबड़ा होता है वो हमारा मूवेबल होता है, चलित होता है, और इसी को आगे पीछे करके हम डायमेंशन ले सकते हैं। थोड़ा इधर देखिए डायमेंशन कैसे लेना है। ये कोई ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है और इसके जबड़े देखिए कैसे फिट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इनसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से डायमेंशंस मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो थोड़ा पढ़ा देता हूं कि वर्नियर के समान एक जबड़ा इसके स्पिंडल में लगाया गया जाता है। ठीक है, जो चल जबड़े का कार्य करता है और दूसरा जबड़ा स्लीव के साथ स्थिर होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें दोनों जबड़ों की मोटाई है वो 5 मिलीमीटर होती है और ये 4 रेंज में मिलते हैं, 4 रेंज में आते हैं। वो रेंज क्या होता है कि कौन कौन से रेंज होते हैं? 5 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। ठीक है, ये 4 रेंज में मिलते। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इनसाइड माइक्रोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे देखिए आपको डेप्थ माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा होगा। देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर है और ये डेप्थ माइक्रोमीटर हम किसी भी जॉब की गहराई मापने के लिए, यानी कि डेप्थ की मेजरमेंट करने के लिए, गहराई को मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। अगर हमारी डेप्थ ज्यादा है या कम है तो आप देख पा रहे हो ये एक्सटेंशन रॉड आपको दिखाई दे रही है, तो इन एक्सटेंशन रॉड को इसके स्पिंडल में अटैच करके इसकी डेप्थ को हम या लंबाई को हम, स्पिंडल की लंबाई को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम डेप्थ गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी भी ग्रूव की गहराई मेजर करने के लिए। पहले ही मैंने बता दिया, ग्रूव की गहराई मेजर करने के लिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आया कि हम डेप्थ माइक्रोमीटर या डेप्थ गेज का हम यूज किस लिए करते हैं? किसी भी ग्रूव की गहराई को मेजर करने के लिए। ठीक है, बस इसमें अंतर क्या होता है? अंतर होता है कि इसकी जो बैरल या थिम्बल होती है वो ग्रेजुएशन लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ होती है, जबकि जो आपके दूसरे माइक्रोमीटर से उसमें कैसे रहेगी आपकी? नीचे से ऊपर तक, लेकिन इसमें अपोजिट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। समझ में आया? कोई समझ में ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में कमेंट जरूर करें या इसी में कमेंट करके बताएं कि दिक्कत हो रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या काम आता है? अगर कोई भी हमारे पास ऐसी चूड़ी है जिस चूड़ी का हमें पिच डाया निकालना है, पिच डाया, या बात कर ले पिच की, या बात कर ले मेजर डाया या माइनर डाया। समझ में आ रहा है? तो पिच डाया, पिच, मेजर डाया या माइनर डाया। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम किसी भी चूड़ी का हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें आप देखिए 2 स्पिंडल यूज करते हैं ये, और ये दोनों स्पिंडल स्टूडेंट सेट में आते हैं। एक को बोलते हैं, अब क्लियर आपको आ रहा होगा, ठीक है, एक को बोलते हैं वी शेप एनविल। देख रहे हैं वी शेप वाला कुछ हमारा इस प्रकार से, और एक है कोनिकल स्पिंडल। समझ पा रहे हैं?
तो दोनों ये अलग अलग सेट में आते हैं। अगर हमें मीट्रिक थ्रेड मेजर करने तो जाहिर सी बात है एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होता है। तो ये जो कोनिकल शेप होंगे ना, ये भी आपस में 60 डिग्री के बने होंगे। अलग अलग एनविल की सहायता से हम अलग अलग चूड़ियों की मेजरमेंट ले सकते हैं, चाहे वो BSW हो, BSP हो, नकेल थ्रेड हो, कोई भी थ्रेड हो, उसके हिसाब से एनविल भी आते हैं। चूड़ी वाला चैप्टर गोविंद सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत क्लियरली जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए डिजिटल माइक्रोमीटर सॉरी डिजिटल माइक्रोमीटर इजी टू यूज है, थोड़ा कॉस्टली आता है और आपको हाई एक्यूरेट वैल्यू देता है, हाई एक्यूरेट वैल्यू देता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, हमें कैलकुलेट नहीं करना है कि हमें मेन स्केल रीडिंग, थिम्बल स्केल रीडिंग, फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना, ये अपना कुछ नहीं करना है। इसमें एक LCD चिप लगी होती है, आप जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो मेजरमेंट आपको रीडिंग में शो कर देता है और वही आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। तो इसके भाग कुछ इस प्रकार होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। इतना आपका सिलेबस है कि वीडियो छोटी वीडियो बनाने पे कवर हो नहीं पाता है। अब देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा होगा एक माइक्रोमीटर, और इसको बोलते हैं सीट, कार्यों में यूज करते हैं, इसका नाम मैं बता रहा हूँ, इसको सीट माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, काम क्या होता है आप इसका देख रहे हो, जो फ्रेम है अधिक गहराई तक बना, क्यों, जो सीट की लंबाई है वो इस फ्रेम में ज्यादा दूरी तक अंदर आ सके। ठीक है, और जो इसका एनविल होता है, इसके एनविल के बीच में गैप भी बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा गैप नहीं होता हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर के तरीके 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75 वाली रेंज में नहीं, ये 0 से 5 है और 0 से 5 और 0 से 10 mm तक आते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पे सीट को रखकर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और मेजरमेंट लेने का तरीका वही है जो मैंने आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर में बताया हुआ है। अब देखिए आगे आपको फ्लैंज माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है। क्या काम होता है फ्लैंज माइक्रोमीटर का, जो भी हमारे गियर के दांत होते हैं, टूथ होते हैं, उनकी चौड़ाई मेजर करने के लिए। इसमें देख रहे हैं, इसको डिस्क माइक्रोमीटर ही बोलते हैं। ये आगे डिस्क लगी हुई है कुछ, और इसी को, और इसके इसी शेप के कारण इसको हम फ्लैंज माइक्रोमीटर बोलते हैं। आगे वाला शेप कोनिकल शार्प होता है जो हमारे दांत के अंतिम छोर तक चला जाता है, और हम उसकी थिकनेस इन द सेंस क्या बोलते हैं इसको, कोर्डल थिकनेस। कोर्डल थिकनेस, बस यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस माइक्रोमीटर के रिगार्डिंग में। अगर आपको पूछा जाए कि कोर्डल थिकनेस किससे, कौन से प्रकार का माइक्रोमीटर, तो फ्लैंज से। कोर्डल थिकनेस कुछ नहीं, हमारे दांत की मोटाई होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पूरा आपका माइक्रोमीटर कंप्लीट हुआ है। हमने क्या क्या कवर करवा दिया है माइक्रोमीटर में, पार्ट्स, मटेरियल, कैसे यूज करते हैं, लिस्ट काउंट्स कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइप और उस हर टाइप का यूज। तो अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइए, हमसे बातचीत करिए, उस लिंक से जुड़िए, आपको पूरी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ मेहनत आपको दिखाई दे रही है हमारे नए सेटअप के थ्रू, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो आपका बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो पहले से पहली वीडियो है नोटिफिकेशन थ्रू आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।